धमकाने लगे कि भाई तुम ऐसा ऐसा क्यों किया, हम तुम्हारे साथ हम सुलूक पूरा करेंगे तुमने, और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। शायद उसके लिए हम आपका कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, शायद हम आपकी विकेट भी गिरा सकते हैं, आपकी विकेट भी गिरा सकते हैं, आपकी विकेट भी गिरा सकते हैं। आखिर किसने दी 70 साल के बुजुर्ग को धमकी और क्यों? भारत की मुस्कान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दरअसल कुछ महीने पहले कुर्ला के पाइप रोड ब्राह्मणवाड़ी में सेफ्रॉन बिल्डिंग के ओपन स्पेस में अवैध तरीके से जिम चलाई जा रही थी। उसी की कंप्लेंट करने पर बीएमसी कुर्ला एल विभाग के अधिकारी ए अमोल कोहली और जेई चौगुले ने तोड़ कार्रवाई की। उस बिल्डिंग में किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया। उस कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही बिल्डिंग के सोसाइटी चेयरमैन और मेंबर्स को कुछ लोगों ने धमकाया। आखिर क्या है पूरा मामला, सुनिए सोसाइटी के चेयरमैन और लोगों के जुबानी। खान साहब जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक बात बताएंगे आप, जी। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का नाम क्या है? इस बिल्डिंग का नाम है BSS सेफ्रॉन रेजिडेंसी हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, ये बिल्डिंग कहाँ पर है? ये है अपना ब्राह्मणवाड़ी MN पाटनकर मार्ग, कुर्ला वेस्ट, बॉम्बे 70। जी, अभी जैसे कि आपने यहाँ पर कंप्लेंट किया था बीएमसी हॉल वार्ड में जी। कि यहाँ पर अवैध निर्माण का काम हुआ है, बिल्कुल। इलीगल तरीके से जिम बना के उसको रेंट पे दिया गया है। बिल्कुल। उसका रेंट जो घर मालिक है वो खा रहा है हाँ। और सोसाइटी का जो एरिया है उसको कब्जा करे। लेकिन ये मसला हुआ क्या था और क्या चीज थी जिसके ऊपर कार्रवाई हुई? जी, ये मसला ये था कि क्या है कि यानी यहाँ पे जिम चलता था, तो जिम यानी कि ऐसे इनलीगल ऐसा वो लोग चलाते थे, लाइसेंस नहीं कुछ नहीं, गुमास्ता नहीं, वैसे ही चला रहे थे। चलाने के बाद फिर उन लोगों ने रेंट पे दिया। रेंट पे देने के बाद वो जो बाजू में जो जगह थी ओपन स्पेस, उस पे उन लोगों ने कब्जा कर दिया। जो बाजू में गेट था वो गेट को भी ब्लॉक कर दिया। हाँ, गेट को भी ब्लॉक कर दिया। इस जीप में से एक दरवाजा निकाला उन्होंने। उसके बाद पूरा यानी कि स्टील के पतरे लगाने लग गया, पूरा कवर करने लगा। तो और 3 के 3 झाड़ थे, वो भी काट डाले इन लोगों ने। बड़े झाड़ थे 3? हाँ, कम से कम बड़े ही थे, इतने बड़े भी नहीं लेकिन बड़े थे। अच्छा। हाँ, वो झाड़ भी इन्होंने काट दिया। उसका भी एक्शन चालू है, वो भी आगे उसमें भी हमको मिलेगा कुछ ना कुछ, वो कॉपरेट करेंगे गार्डन डिपार्टमेंट। अच्छा, गार्डन में आपने कंप्लेंट किया हो? जी, कंप्लेंट किया था। और शटर भी लगाया सब, यानी कितना उस लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रखा था कि कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा। पूरी सोसाइटी का यानी मैं चेयरमैन हूँ यहाँ का, इसलिए मुझे बहुत दबाव था सोसाइटी का, तो मजबूरन मुझे ये सब एक्शन लेना पड़ा, भाग दौड़ करके। और सब ऑफिसरों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मुझे मेरी बुजुर्ग में बहुत बेचारे लोगों ने ख्याल किया। अल्लाह ताला उनका सबका भला करे। जैसे कि ये रूम जिसका था, इलीगल रूम जिसका था, वो बंदे का नाम बताइए। वो उस बंदे का नाम था मुमताज अली चौधरी जी। वो गुजर गया। उसके बाद अभी जैसे डेमोलिश कल हुआ, तो कल आपको मतलब कोई प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ तकलीफ था आपको? अभी प्रेशर तो मेरे को तो ऐसा आता था फोन, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी भाई लीगल है, ये अनलीगल काम कर रहे हैं तो हमको तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जो जिम सोसाइटी का प्रेशर इतना था कि बेहिसाब प्रेशर था। जो जिम चलाता था वो बंदे का नाम? जो जिम चलाता था उसका नाम शोएब शेख है। अच्छा, वो भाड़े पे चलाता था? भाड़े से रहता था। वो भाड़ा किसको देता था? अच्छा, मुमताज अली चौधरी को भाड़ा देता था। अच्छा, ठीक है। तो अभी उनके वारिसदार, अभी उसके वारिस है, 3 वारिस है। सोसाइटी का भी पावर रहता है उसको। आपको मुंबई महानगर पालिका का भी फुल सपोर्ट मिला और पुलिस प्रशासन का भी फुल सपोर्ट मिला आपको, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो गवर्नमेंट को थैंक्स कहा है उस बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि कानून आज भी जिंदा है, बेशक जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, और इंसाफ हमेशा मिलता रहेगा। अब ये आप लोग कहना चाहते हैं कि हमारे को एल वार्ड के थ्रू हमारे को काफी मदद मिली, और मिस्टर कोहली साहब और उनके असिस्टेंट चोगले साहब, इन्होंने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया और काफी तरीके सुबह 12 बजे से 6:30 बजे तक खड़े रह के इन्होंने हमारा काम किया और पूरा इन्होंने जो इंक्रोचमेंट था उन्होंने साफ कर दिया। और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभारी है। और दिल से उनको हम दुआ करते हैं कि भाई लीगल काम का कानून आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, और हर जिसको भी जरूरत पड़े एल वार्ड मदद करेगा, करते रहेगी।
एलवार्ड का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और करते रहेंगे। और आगे भी कुछ भी हमको ऐसी कोई घटना महसूस हुई या कोई ऐसी तकलीफ आई तो हम एलवार्ड जाएंगे और उनसे जरूर हम मदद लेंगे। जी। वो हमें उम्मीद है वो हमारे वो स्टाफ पूरे हमारी मदद करेंगे। जी, मुंबई पुलिस ने भी आपको इसका साथ दिया। मुंबई पुलिस का भी हमारे को बहुत सारा यानी सहयोग मिला। उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। पूरे पुलिस का स्टाफ भेजा और गाड़ी भेजी उन्होंने पूरा, यानी शाम तक वो रहे, यानी पूरा डिमोलिशन होने तक रहे और उसके बाद सब खत्म हुआ तो सब चले। जो अवैध निर्माण का काम किए थे वो शख्स कौन है? वो शख्स मुमताज अली चौधरी, जी, जो उसकी आज नसीमन होटल के सामने आसरा होटल चलाता था। अच्छा, जो भटियार खाना बोल जिसको बोलते वो चलाता था जी। और उनके बेटे मुबारक है, मुनव्वर ज्यादा वहाँ बैठा रहता था और एक मुबारक है, मोहसिन है, तीनों बच्चे उसके बैठते थे और मुनव्वर ज्यादा बैठता था और दादागिरी करता था। अगर उसकी हेल्थ वगैरह बॉडी बिल्डर अच्छा था माशाल्लाह, तो दादागिरी ज्यादा ही करता था। तो आपका नाम भाई साहब? मेरा हिदायतुल्लाह शेख है। अच्छा, तो हिदायतुल्लाह भाई, आप इस बारे में क्या रोशनी डालना चाहते हो इस मसले पे? ये मसला जो हुआ है कि 2016-17 में कई वक्त मीटिंग भी हुई है हमारी 7 साल पहले। किस बारे में? ये जो इन्होंने इलीगल बनाया था, शटर और शेड लगाया था जी, तो इसके मसले में कई बार मीटिंग हुआ था। वो लोग मीटिंग में आए थे और एक बार वादा भी किए थे उन्होंने कि शटर हम निकाल देंगे जी। ये 7 साल पुरानी बात है। अच्छा, बिल्डिंग वाले ने मीटिंग में जब बोला था ना उनको कि शटर इलीगल है, ओपन स्पेस था, तो वो शटर निकाल दो जी, स्टेट रहने दो, तो उसके बाद भी उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बोले थे कि हम निकाल देंगे। मीटिंग में उनके वालिद साहब भी बोल के गए थे कि हम निकाल देंगे, पर वो शटर निकाले नहीं। वो बात को भी 7 साल हो गया। उसके बाद कई वक्त मीटिंग हुआ, उसका कोई रिस्पॉन्स वो लोग दिया ही नहीं हम लोग को। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग भी अपना बीएमसी को कंप्लेंट किए। कितने दिन से ये सब मसले चल रहे थे और बीएमसी ने भी अपनी कार्रवाई की है। लीगल जो एक्शन होता है उन्होंने लिया है जी। तो जैसे खान साहब का कहना है कि वो आप लोगों को धमकी दे रहे थे। हाँ, वो मीटिंग में तो जो होता आप लोग कर लेना, हम देख लेंगे, कर लेंगे, धमकियां तो दी। ये कौन आपको धमकी दे रहे थे? ये उनके लड़के हैं, मुनव्वर चौधरी करके। अच्छा, एक ही लड़का है उनको? उनके 3 लड़के। बहसबाजी मतलब तीनों लोग ने किया था। मुबारक है, मुनव्वर है और मोहसिन करके है जी। ये लोग मीटिंग में जो आए थे ना, तो कई वक्त ऐसा मसला उलझा के दादागिरी करके चले जाते थे। ठीक, जो होता आप लोग से कर देना, हम देख लेंगे, कर लेंगे। ये सब मसले हुए थे काफी मर्तबा। उसके बाद लास्ट में ये एक्शन लिया गया बीएमसी ने, जो अपना। अच्छा, मतलब काफी टाइम उन लोग को नोटिस देके समझाया गया, लेकिन लोग नहीं समझे। उसके बाद सोसाइटी ने ये बीएमसी ने एक्शन लिया है। ये काफी बार उनको मीटिंग में भी बुलाया गया था, बोला गया था, कोई रिस्पॉन्स दिया। और जो शोएब करके वो उनके जिम चलाते जो रेंट वाले हैं जी, फारूक, उनको भी काफी मर्तबा बोला गया मैसेज पहुंचाओ, बताओ उनको जी। तो वो भी बहाना कर लेते थे, मैंने मैसेज पहुंचाया है, आप लोग उनसे मिल लो। तो वैसे वो रेंट कितना जो अवैध कब्जा करके बैठे थे वहाँ पर, तो वो कितने रेंट पे दिए थे? 70-71 दे रहा है। 20,000 इसका, 20,000 हाँ, हो गया ना। 21,000 इसका और 50,000 इसका। अच्छा, हाँ। तो 70,000 रुपए रेंट देते थे हमको। ठीक है, चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी भाई। जी, तो आप क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हम जब नमाज पढ़ के हम आए, आज 7 तारीख है, जुम्मा का दिन था, हम नमाज पढ़ के हम आए यहाँ पे 3 बजे हम ऑफिस खोल के बैठे 2-1 मेंबरों के साथ। तो ये मुनव्वर चौधरी और मुबारक चौधरी और मोहसिन चौधरी, ये तीनों एक आदमी को लेके आए और हमको धमकाने लगे कि भाई तुम ऐसा ऐसा क्यों किया, हम तुम्हारे साथ हम लोग बुरा करेंगे, तुमने जो डिमोलिशन किया हम वापस बनाएंगे और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। शायद उसके लिए हम आपका कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, शायद हम आपकी विकेट भी गिरा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो अब इसलिए हम घबर गए कि भाई ये क्या बात है, हमको भी धमका रहे, हम ये उम्र दराज आदमी को भी धमका रहे, हमारे मेंबर जो साथ में बैठे थे उनको भी धमका के गया। ये तो बहुत खराब बात है।
तो ये आपकी अकेले की कंप्लेंट नहीं तो पूरी सोसाइटी की कंप्लेंट है ना? ये अभी ये समझ लीजिए पूरी सोसाइटी की हो गई ना। हमारे उसमें 2-3 मेंबर के साथ थे ना, हम उनके साथ बैठे हुए थे, अचानक से ये सामने से आ गए और आके हमको ऐसी ऐसी बातें करने लगे, धमकाने लगे। तो आपने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट किया इसकी? ये गर्मा गर्मी में हम है ना 100 डायल कर रहे थे, तो उसकी वजह से एक उनका मेंबर ने रोक दिया तो भैया तुम मत बुलाओ पुलिस को, और उसको लेके बाहर चला गया। और इसके गर्मा गर्मी हुई इसके लिए, और हम अभी इसके लिए पुलिस कंप्लेंट करेंगे राइटिंग में, और हमारे वकील से बात किए, उन्होंने हमें कल सुबह बुलाया है और कल हम लेटर बना के पुलिस स्टेशन में सब यानी जहाँ जहाँ आए अधिकारी उनको हम लेटर देंगे। ये ऐसा है कि हम लेटर देने के बाद फिर इन लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करे या कुछ भी करे तो हमारी जान को भी धोखा है। इन लोग यानी कि सही लोग नहीं है, ये गुंडे लोग हैं। इन लोगों से यानी कि काफी इन लोगों का रिकॉर्ड खराब है कुर्ला के अंदर। आप किससे भी मतलब पुलिस इंक्वायरी करके मालूम कर सकते हैं कि इन लोगों का रिकॉर्ड एकदम ठीक नहीं है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे? और हम पुलिस से ये मांग करना चाहते हैं कि भाई हमारा प्रोटेक्शन करे, हमें मतलब मदद करे, और ऐसा कुछ हो तो हमारी पूरी यानी कि सहायता करे कि हमें कोई तकलीफ ना हो, और हमारी सोसाइटी में और हमारे पे यदि कोई ऐसी आंच ना आए, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ठीक, ओके। बने रहे जनता की आवाज भारत की मुस्कान न्यूज के साथ।